समुद्र, जिसे देखकर किस इंसान को कौतूहल नहीं होता, लेकिन आपने कभी सोचा है इसके तल में क्या है? अगर जवाब है नहीं, तो जरा सोचिए, आप एक पनडुब्बी में बैठे और निकल पड़े समुद्र के सफर की तरफ। इस सफर में आपको क्या क्या दिखेगा? वैसे ही एक सफर पर आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ले जाने वाले हैं। हमारी पृथ्वी पर मौजूद समुद्र कितना गहरा है और इसके अंदर क्या क्या राज छुपे हैं, शायद दुनिया में कोई ही जानता होगा। मानव सभ्यता के पास समुद्र की गहराइयों के बारे में 5% से ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। पृथ्वी पर मौजूद समुद्र को अभी मानव सभ्यता के द्वारा 95% जानना बाकी है। इसी के तहत भारत अगले साल अपना समुद्रयान मिशन भी भेजने वाला है। लेकिन आज इस वीडियो में हम समुद्रयान मिशन के बारे में नहीं, समुद्र की गहराइयों में क्या राज छुपे हैं उसके बारे में बात करेंगे और आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि समुद्र कितना गहरा है और हम कितनी गहराई पर जाएंगे तो हमें कैसा अनुभव होगा और वहां क्या क्या दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने समुद्र की गहराइयों में उतरने के सफर को। समुद्र के अंदर जाने के लिए हमें एक पनडुब्बी की आवश्यकता होगी, वो भी ऐसी पनडुब्बी जो इतनी एडवांस हो जो कि हमें समुद्र के तल तक ले जा सके। आज तक ऐसी पनडुब्बी का निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन हम अनुमान लगा लेते हैं हमने ऐसी पनडुब्बी बना ली। हम पनडुब्बी में बैठे और निकल पड़े समुद्र के सफर पर। सबसे पहले हम पहुंचेंगे समुद्र के सरफेस से 3-4 फीट नीचे। 3-4 फीट नीचे उतरते ही आपको स्विमर नजर आएंगे, लेकिन हमें यहीं नहीं रुकना, क्योंकि इन सब की तो वीडियो हम पहले भी देख चुके हैं। अब सरफेस से बढ़ते हैं और आगे। जैसे ही आप समुद्र में लगभग 24 मीटर तक पहुंचेंगे, आप हैरान होने लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ से समुद्र की ऐसी दुनिया शुरू होती है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हालांकि स्कूबा डाइवर्स यहाँ भी आपको दिख जाएंगे। स्कूबा डाइवर्स तकरीबन 40 मीटर तक ही जाना अलाउड है। आइए अब अपने सफर को और आगे बढ़ाते हैं। कुछ मिनटों के बाद अब हम 200 फीट यानी 60 मीटर की गहराई पर ऑर्का डेप्थ पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आपको दिखेंगी ऑर्का व्हेल। कोई इसे आर्का तो कोई किलर व्हेल के नाम से जानता है। ये मछली डॉल्फिन और व्हेल की प्रजाति की ही होती है, लेकिन शिकार के मामले में ये किसी तेज दांत वाली शार्क से भी ज्यादा खतरनाक होती है। किलर व्हेलों को समुद्र का भेड़िया भी कहा जाता है, क्योंकि ये भी भेड़ियों के जैसे झुंड में शिकार करती हैं। अब कुछ और आगे बढ़ते हैं अपने सफर पर और हम पहुंच गए हैं समुद्र में 230 फीट नीचे यानी लगभग 70 मीटर की गहराई पर। यहाँ पहुंचते ही आपको सबसे पहले दिखेगी एक और व्हेल, जिसे हम व्हेल शार्क कहते हैं। व्हेल शार्क लगभग 60 टन की होती है। शार्क्स लगभग 130 साल तक जी सकती हैं और अगर आपको उनसे मिलना है तो लगभग 200 फीट तक आना ही पड़ेगा। अब कुछ और आगे बढ़ते हैं अपने सफर पर और हम पहुंच गए हैं समुद्र में 240 फीट नीचे यानी 73 मीटर की गहराई में। यहाँ तक आप इतनी गहराई में हैं कि एक कुतुब मीनार आसानी से डूब जाए। अगर आप अभी सोच रहे हैं तो ये बहुत गहराई हो गई, तो सच तो ये है कि अभी तो सफर शुरू हुआ है। समुद्र का असली चेहरा तो अब देखने को मिलेगा। कुछ मिनटों के सफर के बाद हम पहुंच जाएंगे लगभग 400 फीट नीचे यानी 121 मीटर की गहराई में। यहाँ पहुंचते ही एक विशाल और भयानक दोस्त
आपका इंतजार कर रहा होगा। ये दोस्त है जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस। ये ऑक्टोपस इतना बड़ा और खतरनाक होता है, जब आप इन्हें देखेंगे तो आपका दिमाग सन्न रह जाएगा। जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस की लंबाई लगभग 20 फीट और वजन 75 किलो तक होता है। सोचो, इतना बड़ा और भारी ऑक्टोपस जब आपके सामने होगा तो किसका दिमाग सन्न ना पड़ जाए। अब कुछ और आगे बढ़ते हैं अपने सफर पर और हम पहुंच गए हैं समुद्र में 500 फीट नीचे, यानी 152 मीटर की गहराई में। यहाँ पहुंचते ही हम देखेंगे सूरज की रोशनी गायब हो चुकी है। हमारे आसपास जो उजाला था वो अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। दरअसल यहाँ तक सूरज की केवल 1% रोशनी आ पाती है और बाकी रोशनी सरफेस पर ही अवशोषित कर ली जाती है। यहाँ से सफर अब अंधेरे में होगा। अब और नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं और हम पहुंच गए हैं समुद्र में तकरीबन 700 फीट नीचे, यानी 213 मीटर की गहराई में। यहाँ पहुंचते ही हमें और फिश दिखाई देंगी। 36 फुट तक लंबी ये फिश इस लेवल पर मिलने वाली सबसे खतरनाक फिश है। कई बार ये फिश समुद्र के सरफेस तक भी चली जाती है। अब तेजी से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं 980 फीट, यानी लगभग 300 मीटर की गहराई में। यहाँ पर वैसे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब आप थोड़ा उजाला करके देखेंगे तो आपको ये अजीब से क्रिएचर्स नजर आएंगे और इसे हम बोलते हैं जापानीज स्पाइडर क्रैब, यानी 12 फीट जितना बड़ा केकड़ा। जापानी मकड़ी केकड़े की लंबाई 12 फीट तक हो सकती है और इसका वजन 41 पाउंड तक हो सकता है। किंग केकड़े आमतौर पर औसतन 6 से 10 पाउंड के बीच होते हैं, हालांकि कुछ किंग केकड़ों का वजन 20 पाउंड तक होता है। अब कुछ और आगे बढ़ते हैं अपने सफर पर और हम पहुंच गए हैं समुद्र में 1600 फीट नीचे, यानी 487 मीटर की गहराई में। यहाँ पहुंचने पर हम देखेंगे फिर से ब्लू व्हेल। दरअसल व्हेल यहीं तक आती जाती रहती हैं। यहाँ पर हम इनको गुड बाय बोलते हुए चलिए अब और गहराई में आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं 1970 फीट, यानी 600 मीटर की गहराई में और यहाँ से शुरू होता है डीप सी चैनल। अरे, ये आवाजें कैसी आने लगी? ध्यान से सुनिए इन आवाजों को। ये आवाजें व्हेल्स द्वारा निकाली जा रही हैं ताकि वो अपने दोस्तों से बात कर सके। आपको बता दें, डीप सी में ये साउंड मीलों दूर तक भी खत्म नहीं होती